हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है बेड न्यूज़। बेड न्यूज़ एक हिंदी फिल्म है। तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेड न्यूज़ जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है। जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रोपेटर्नल सुपर सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बेड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी, लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इशिता मोहित्रा, तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर, हीरू यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृता अल्ल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजॉन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी रेबोजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म को 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है और रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धुपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया हुआ जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हार्निक ओलाग ने इस फिल्म में मधि बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोना प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल ने यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजरा जराव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि ऐसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है। जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम। लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बेड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट, मार्केटिंग, पेंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीब 80 करोड़ जितना लगाया गया था। तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेकअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है। 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने ही गाया हुआ था। काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे एक दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा अपूर्वा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जो डीजे चेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण खैया ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको
होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जो भी नोटेल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोहित कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी, गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था। और एक वर्जन था जया मेल वर्जन, वो जो भी नोटेल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। के सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपर फेक रिलेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ सेम है लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले हैं, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है। विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, दीप्ति दिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं। एमी विर्क में अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है। डायलॉग्स रिसेंट तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है, और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हर्ट कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 55 लाख की कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था, जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे। मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला। सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 74 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं, एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने इस फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है, अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो बेड न्यूज फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बेड न्यूज जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हेट्रो पैटर्नल सुपर
सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था, तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बैड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी, लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी तरह मोहित राव, तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, यश जौहर, अपूर्वा मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजॉन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग से रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लिजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक डायरेक्ट सारेगामा वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृतीय दिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धूपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया हुआ जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुरनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हार्निक ओलाक ने इस फिल्म में मध्य बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोन प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि इसी कुछ फिल्म बन रही है, जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम। लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बैड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था, तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेप अप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था डब्बा वर्गा करके, उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड के साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों का अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा अपूर्वा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रजत कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जो डीजे चेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण का याग्रिक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको देवय सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचा कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था जो मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसके लिए 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हिट्रो पैटर्नल सुपर फेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ सेम है लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले हैं, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया, डायलॉग रिसेंट तरीके से लिखे गए, स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढिएगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखे तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्ट्रेस के परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, स्टोरी कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 55 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख का, थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 68 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 74 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स का अलग सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने इस फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बैड न्यूज़ नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बैड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको उस कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बैड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बैड न्यूज़ जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रो पैटर्नल सुपर सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बॉर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बैड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी, लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी तरह मोहित्रा तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्वा मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी।
जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था, जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजॉन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है और रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको कीर्ति दिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नया रुपया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुरनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन सातीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने एजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हारने को लाख ने इस फिल्म में मध्य बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोन प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बाज़ आ रहा था कि ऐसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सिक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम। लेटर लोन उसको चेंज करके बेड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था। एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में वेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है। 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था। काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रबरगा करके जो गाना है उसको सायरा पुरवा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, अली जॉर्जी जयदास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण का यागिक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था। और एक वर्जन था मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसके लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपरफेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ सेम है लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है। विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं। एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है। डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढिएगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी
सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली। 10 करोड़ 55 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे। मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख का, थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला। सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 73 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स है वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बैड न्यूज़ नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बैड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बैड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बैड न्यूज़ जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रोप पैटर्नल सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बैड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव पर स्क्वायर फुट करके, 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी था मोहित्रा तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ये फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म को 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है और रोचा कोहली, विशाल मिश्रा, DJ चेतास, लिजो दियोर, प्रेम हरदीप, करण ओझला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। न्याय दुपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था।
इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में, खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है, गुनी सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है, कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हार्निक ओलाक ने इस फिल्म में अमादिक बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है, विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है, महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है, सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है, दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है, संतोष कुमार ने पियोन प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है, गजराज राव भी इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि इसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सिक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बेड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था, तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके, उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा पुरवा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जी जतेदास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण था यागिक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको देवय सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था, तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सैनी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे जिसके लिए 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपरफेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे एक ऐसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से मेल लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। आज कीर्ति दिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है, डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए, स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढिएगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इसमें डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है, तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हल कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखे तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं, तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के पहले दिन करीबन
8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में। उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली। 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था, जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे। मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला। सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 74 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके ओटीटी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने इस फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज़ नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बेड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बेड न्यूज़ जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है। जहाँ पे कुछ टर्म का नाम था हिट्रोक पैटर्नल सुपर सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था, तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बेड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव कर स्क्वायर फुट करके, 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी था मोहित तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ये फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा। यहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिंगसान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लिजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नया दुपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुरमीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हार्दिक ओलाक ने इस फिल्म में अमरदीप बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोनो प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए।
अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि इसी कुछ फिल्म बन रही है, जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करके बैड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था, तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेप अप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके, उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा पूर्वा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीलो जो जी जयदास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण का याग्निक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दबिया सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचा कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था जहाँ मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसके लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गामा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपरफेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से मेल लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाई हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो फिल्म स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है। विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है। डायलॉग्स भी इस तरीके से लिखे गए, स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है, और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखे तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 35 लाख, ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे
वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 76 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके ओटीटी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बैड न्यूज़ नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल में सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बैड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बैड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बैड न्यूज़ जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रोक पैटर्नल सुपरफेक्चुएशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बैड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थे। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी था मोहित राव तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ये फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। न्याय धुपिया ने मां कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में, खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है, गुनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है, कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा के मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हरने कोलाक ने इस फिल्म में मध्य बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोनो प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि ऐसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बैड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था। एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था।
इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है, 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए हैं, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिनी ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने ही गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था ये गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब बरगा करके जो गाना है उसको सायरा पुरवा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जो जी जयदास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण अर्थाया बीच में उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दिव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचा कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सहानी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था त्या मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसकी लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेवल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपरफेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से मेल, लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले हैं, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो फिल्म स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलती है वो बढ़िया है, डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सोडा फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है, और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बॉदर कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख का, थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में तो ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 74 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स है वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से।
तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बैड न्यूज़ नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्रेम में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो बैड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको उस कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बैड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली ऑडियो सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बैड न्यूज़ चल 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रोपैटर्नल सुपर सुपरफेक्चुएशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बॉर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयर केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बैड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इशिता मोहित्रा, तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लिजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल कैरेक्टर है उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धूपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर भवेजा के रोल में। ख्याली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुरनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हरनेक ओलाग ने इस फिल्म में अमरदीप बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सायांग शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोन प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि कोई फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करके हुए बैड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था। तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है। 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था। काफी बड़ा हिट साबित हुआ था गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा पुरवा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था। गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लिजो जो डीजे दास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण याग्निक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सहानी गौतम जी शर्मा ने उसको
लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था जया मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे जिसके लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफ़ी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया था। इन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपर फेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक इसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ सेम है लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है। विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं। एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया। डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इसमें डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है, और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन है मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला। सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 35 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 74 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बैड न्यूज़ नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल में सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बैड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल में सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बैड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बैड न्यूज़ जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हेट्रो पैटर्नल
सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था, तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बैड न्यूज। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव पर स्क्वायर फुट करके, 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ है सीता मोहित्रा, तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर, यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजॉन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धूपिया ने मां कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी में मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा के मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हार्निक ओलाग ने इस फिल्म में मोहम्मद बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह गुल्लेर ने इस फिल्म में दर्शी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोन प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बाज आ रहा था कि ऐसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियली इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बेड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था। तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके, उसको एक्सोटिक लोकेशन जो कोरोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 29 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तोबा तोबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने ही गाया हुआ था। काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा पुरवा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जो जी जेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण खाया ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था। और एक वर्जन था मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसके लेंथ 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेवल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपरफेक्टेशन करके जो रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रिलेटेड केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से मेल लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। तृप्ति जिमनी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, एमी भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है, डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये थोड़ा फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इसमें डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है, और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ के ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला। सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस सॉरी नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 73 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है, अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज़ नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बेड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बेड न्यूज़ जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी, उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हेट्रोपैटर्नल सुपर सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बेड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी, लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी था मोहित राव तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी।
जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था, जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजॉन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है और रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे तेतास, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइजला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धूपिया ने मां कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बाबीजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुरनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हारने को औलाक ने इस फिल्म में अमरदीप बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्ले ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोन प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल ने यानी कि गुरप्रीत की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि ऐसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सिक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियली इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करके बेड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीब 80 करोड़ जितना लगाया गया था, तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 29 सेकंड का साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तौबा तौबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा पुरवा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, अली जो डीजे चेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण खयागिक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोजा कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत साहनी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था जया मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसके लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। जैसे भी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपर फेक्शन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक इसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से मेल, लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है। विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है जो आपको सुनने को मिलते हैं, वो बढ़िया है। डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये
सभी चीज़ें इसमें डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 73 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स है वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज़ नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बेड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बेड न्यूज़ जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है। जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रोक पैटर्नल सुपरफेक्चुएशन करके ऐसा कुछ था, तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पर ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बेड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी, लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थे। इस फिल्म को लिखा हुआ इशिता मोहित्रा, तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजॉन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ये फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, DJ चेतास, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे फिल्म वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धूपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था।
इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में, खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है, गुरमीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन सातीजा का रोल प्ले किया हुआ है, कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है, वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हरने कोलाक ने इस फिल्म में मध्य बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है, विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है, महावीर सिंह बुल्लेर ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है, सयांक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है, दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है, संतोष कुमार ने पियोनो प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है, गजराज राव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बाज आ रहा था कि ऐसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियली इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बेड न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था, तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेप अप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके, उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है, 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तौबा तौबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने ही गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको साहिर अपूर्वा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जो डीजे तेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण का यागिट ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सहानी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था जया मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसके लिए 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपरफेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर से फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक इसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से मेल लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले हैं, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, में अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग है, बैकग्राउंड स्कोर है जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया, डायलॉग्स भी इस तरीके से लिखे गए। स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन
8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में। उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था, जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे। मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस सॉरी नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 73 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके ओटीटी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बेड न्यूज फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको उस कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बेड न्यूज जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रो पैटर्नल सुपर सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था, तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयर में से रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पे काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पे ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बेड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव पर स्क्वायर फुट करके, 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ इसी था मोहित राव तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति जिमरे और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतस, लीजो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइजला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धुपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मौसी का रोल था वो। इसके अलावा शिवा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बवेजा के रोल में, खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है, गुनी सिंह सोडी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है, कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा के मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हरनेक ओलाग ने इस फिल्म में अमरदीप बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है, विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है, महावीर सिंह बुल्ले ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है, सयंक शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है, दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है, संतोष कुमार ने पियोना प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजरा जराव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। तो ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए।
अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से ही करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बज़ आ रहा था, किसी कुछ फिल्म बन रही है जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियली इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, लेटर लोन उसको चेंज करते हुए बिग न्यूज़ रख दिया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीबन 80 करोड़ जितना लगाया गया था, एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में रेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके, उसको एक्सोटिक लोकेशन जो करोटिया में उसमें शूट किया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 34 सेकंड का साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तौबा तौबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने ही गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको साहिर अपूर्वा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, अली जो डीजे तेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण अखायाविक ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दव्य सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जुबिन नौटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोचक कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सहानी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था, और एक वर्जन था मेल वर्जन, वो जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसकी लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हेट्रो पैटर्नल सुपर फेक्टेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब में एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ अगर फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ सेम है लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले हैं, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तृतीय जिम्मे का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, हमें भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है, डायलॉग्स डिसेंट तरीके से लिखे गए, स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढेगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सोडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी हद तक इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है, और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हर्ट कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 55 लाख के कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे
वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 73 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते हैं या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते हैं, तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके ओटीटी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से। तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज़ नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बेड न्यूज़ फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज़ फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। बेड न्यूज़ जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म जो एक 2019 में गुड न्यूज़ करके फिल्म आई थी, उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है। उसमें भी कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ दिखाकर एक कॉमेडी तैयार की हुई थी। ठीक इसी तरह इसमें भी वही मेडिकल में जिस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए इस फिल्म में पूरी तरह से कॉमेडी तैयार की हुई है, जहाँ पे उस टर्म का नाम था हिट्रो पैटर्नल सुपरफेक्चुडेशन करके ऐसा कुछ था। तो जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ट्विंस बोर्न होते हैं सेम मदर में, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ रेयरेस्ट केस में से ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है, जहाँ पे इस फिल्म में उसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिसके अराउंड कॉमेडी तैयार की हुई है। तो ओवरऑल एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी एज एक्टर के तौर पे काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज ए डायरेक्टर के तौर पे ये उनकी फिल्म आपको देखने को मिली बेड न्यूज़। उससे पहले उन्होंने मजामा करके एक सीरीज बनाई थी लव पर स्क्वायर फुट करके 2018 में एक फुल फीचर फिल्म बनाई हुई थी, वो भी विकी कौशल के ही साथ थी। इस फिल्म को लिखा हुआ है इशिता मोहित्रा और तरुण डुडेजा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्वा मेहता, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, आनंद तिवारी, जिन्होंने 80 करोड़ जितना बजट इस फिल्म में डाला हुआ था। जहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन, लियो मीडिया कलेक्टिव, अमेजन प्राइम के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। एक अच्छी वाइड रिलीज दिलवाई गई थी उनके द्वारा, जहाँ पे लीड कास्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क थे। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे ने की हुई है, एडिटिंग शान मोहम्मद ने की हुई है, जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग से रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतास, लीडो जॉर्ज, प्रेम हरदीप, करण ओइदिला और अभिजीत श्रीवास्तव के द्वारा कंपोज किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर था वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ था। म्यूजिक के राइट सारेगामा वालों ने खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 8 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग में आपको लीड रोल में जो विकी कौशल प्ले करे उसका नाम था अखिल चड्ढा। इसके अलावा आपको तृप्ति डिमरी सलोनी बग्गा का रोल प्ले करती नजर आएगी। एमी विर्क ने गुरबीर सिंह पन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। नेहा धूपिया ने माँ कोरोना यानी कि सलोनी की आंटी का रोल प्ले किया हुआ है, मोहन मौसी का रोल था वो। इसके अलावा सीमा चड्ढा ने इसमें विष्णु चड्ढा का रोल प्ले किया जो अखिल की माँ का रोल था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको फैजल रशीद देखने को मिलेंगे डॉक्टर बावेजा के रोल में। खयाली राम ने इस फिल्म में सुखी मामा का रोल प्ले किया हुआ है। गुरनीत सिंह सोढ़ी ने इस फिल्म में हरमन साथीजा का रोल प्ले किया हुआ है। कमलेश कुमारी ने तेजी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे नवीन कौशिक इस फिल्म में आपको पनामा कैफे मैनेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हार्निक ओलाक ने इस फिल्म में मति बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। विजय लक्ष्मी सिंह ने सुनीता बग्गा का रोल प्ले किया हुआ है। महावीर सिंह बुल्ले ने इस फिल्म में दर्जी का रोल प्ले किया हुआ है। सयान शुक्ला ने गोलू का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक आनंद ने इसमें राइफलमैन का रोल प्ले किया हुआ है। संतोष कुमार ने पियोनो प्लेयर का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या पांडे स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नेहा शर्मा ने इस फिल्म में सेजल यानी कि गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। गजरा जराव भी इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म की मेन प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत 2023 से करवा दी गई थी, जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर कुछ बात आ रहा था कि इसी कुछ फिल्म बन रही है, जहाँ पे गुड न्यूज़ का सीक्वल आने वाला है, जिसके चलते बाद में इस फिल्म में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 को करण जौहर के द्वारा करवाई गई थी। इनिशियल इस फिल्म को टाइटल दिया हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम। लेटर ऑन उसको चेंज करते हुए बेड न्यूज़ रख गया था। ये फिल्म का टोटल बजट मार्केटिंग प्रिंटिंग सभी चीज़ें मिला के करीब 80 करोड़ जितना लगाया गया था। तो एक अच्छा खासा बजट था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मार्च 2022 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरह से जुलाई 2023 में वेपअप किया था। इसके अलावा इस फिल्म में जो गाना था रब्बा वर्गा करके उसको एक्सोटिक लोकेशन जो कोरोटिया में उसमें शूट किया हुआ था।
इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम अब। जहाँ पे साउंड ट्रैक में बातचीत करें तो 24 मिनट 29 सेकंड का साउंड ट्रैक है 2023-24 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 8 ट्रैक रखे हुए हैं, जहाँ पे इन सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिली ने कंपोज किया हुआ है। फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है तौबा तौबा, जिसको करण औजला ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था, उन्होंने गाया हुआ था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। जहाँ पे दूसरा गाना था जानम, जिसको विशाल मिश्रा ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया और उन्होंने ही सिंगिंग की हुई थी। रब वर्गा करके जो गाना है उसको सायरा अपूर्वा ने लिखा था, अभिजीत श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया था, जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ था। होले होले गाने को भी जुबिन नौटियाल ने गाया था, जिसको रोहित कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखा हुआ था। मेरे महबूब मेरे सनम गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था, लीजो जो डी जेतास ने म्यूजिक दिया था, उदित नारायण का ने उसको गाया हुआ है। रोला रोला करके जो गाना था उसको दवियर सिंह ने लिखा हुआ था, प्रेम हरदीप ने म्यूजिक दिया था, रोमी ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में आपको होले सजना करके जो गाना सुनने को मिलता है, एमी विर्क के द्वारा वो गवाया गया था। एक दूसरा वर्जन था, एक वर्जन जो भी नोटियाल ने गाया था। तो एमी विर्क ने जो गाया था उसको रोहित कोहली ने म्यूजिक दिया था, गुरप्रीत सहानी गौतम जी शर्मा ने उसको लिखा हुआ था। रब वर्गा करके एक गाना था, उसका भी एक नीति मोहन वाला वर्जन तैयार किया गया था। और एक वर्जन था त्या मेल वर्जन, वो जो भी नोटियाल ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 ट्रैक थे, जिसकी लेंथ थी 24 मिनट 34 सेकंड। ये सभी गानों को 2023-24 में रिकॉर्ड किया था। सारे गमा वालों ने काफी अच्छी प्राइस में इसको खरीदा था, उनके द्वारा इसको लेबल करवाया गया, जिन्होंने इसको 17 जुलाई 2024 तक उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। तो फिलहाल ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, जैसे कि हिट ऑफ एटर्नल सुपर फेडरेशन करके जो है रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ट्विंस मतलब एक लड़की अगर करीबन 24 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों के साथ फिजिकली अटैच होती है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी रेयर में से रेयरेस्ट केस कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो एक फर्टिलाइज होते हैं, दोनों अलग अलग मेल के होते हैं, यानी कि माँ से में लेकिन ट्विंस पैदा होने वाले, जिसमें दोनों के फादर अलग अलग होने वाले। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में कॉन्सेप्ट के साथ दिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी है, विकी कौशल अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। हाँ, दीप्ति जिमनी का काम आपको ठीक ठाक नजर आएगा, उतना कुछ खास था नहीं, एमी विर्क भी अच्छी तरह से फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की हुई है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो आपको सुनने को मिलते हैं वो बढ़िया है। डायलॉग्स रिसेंट तरीके से लिखे गए, स्टोरी लाइन में लॉजिक मत ढूंढिएगा, या तो फिर स्टोरी लाइन में थोड़ा ये सूडो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वोकिज्म वाली चीज़ें ऐड की हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इसमें डेफिनेटली काफ़ी हद तक इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए डाली हुई है और उसको इस पूरी फिल्म में सेट किया हुआ है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो अच्छी तरह से बनाई गई है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, स्टोरी में कुछ खास है नहीं, डायरेक्शन में उतना कुछ दम है नहीं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर विकी कौशल के लिए इस फिल्म को देखना चाहते हो तो एक बिलो एवरेज फिल्म है, तो इसको अगर विकी कौशल के तरफ से देखोगे तो एक एवरेज फिल्म तरीके से नजर आएगी, जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को 19 जुलाई 2024 को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। 80 करोड़ का बजट था। इस फिल्म ने क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जहाँ पे IMDb पे करीबन अभी तक 22,000 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन 8 करोड़ 62 लाख की ओपनिंग ली हुई थी इंडिया में। नेट कलेक्शन के मामले में उसमें बढ़ोतरी सैटरडे के दिन देखने को मिली, 10 करोड़ 55 लाख की कलेक्शन वहां से निकल के आए। संडे के दिन 11 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 30 करोड़ 62 लाख का निकाला हुआ था। जहाँ पे ये सभी कलेक्शन मेनली अर्बन सेंटर से आए हुए थे, मास सेंटर से इस फिल्म का कलेक्शन उतना कुछ खास था नहीं, सिंगल स्क्रीन से भी उतना कुछ कलेक्शन नहीं निकला था, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। जहाँ पे मंडे के दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, ट्यूजडे के दिन 3 करोड़ 80 लाख का, वेडनेसडे के दिन 3 करोड़ 20 लाख और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना पहला वीक 44 करोड़ 12 लाख का दर्ज किया था। उम्मीद थी दूसरे वीक में ये फिल्म थोड़ी सस्टेन करेगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको मास सेंटर में फिल्म नहीं चल रही थी उस तरह की, जिसके चलते फ्राइडे के दिन सेकंड फ्राइडे के दिन सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन निकला, सैटरडे के दिन 3 करोड़ 52 लाख का, संडे के दिन 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन निकला, जिसके चलते इस फिल्म का सेकंड वीकेंड है वो करीबन 9 करोड़ 76 लाख का निकल के आया हुआ था। जहाँ पे वीकडेज में ठीक उसी तरह का कलेक्शन निकला था। मंडे के दिन 1 करोड़ 25 लाख, ट्यूजडे के दिन 1 करोड़ 40 लाख, वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ 30 लाख, थर्सडे के दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दूसरे वीक में 14 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे वीक में 4 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया, चौथे वीक में 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 4 वीक के अंदर 66 करोड़ 28 लाख का ग्रोस सॉरी नेट कलेक्शन इंडिया में किया हुआ था। इसका ग्रोस होता है 78 करोड़ 90 लाख। उसके बाद में ओवरसीज से करीबन 36 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन निकला था, जिसके चलते इस फिल्म ने 80 करोड़ के बजट के सामने 115 करोड़ 76 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म कह सकते या एवरेज ग्रोसर फिल्म कह सकते तो एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके OTT राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे थे, सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। अमेजन प्राइम वालों ने फिल्म को 30 अगस्त 2024 से प्रीमियर करवा दिया था, जहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था अर्बन ऑडियंस की तरफ से।
तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर बेड न्यूज नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो। इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो बेड न्यूज फिल्म है फिलहाल में आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेड न्यूज फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस बेड न्यूज फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं, जहाँ पे प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है, डिटेल रिव्यू किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें मैंने शेयर कर दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।